सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी मस्ती में होंगे। ठीक है, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी और भी बहुत कुछ फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें सेपरेशन टेक्निक बतानी है। हमें बहुत सारे दिए हैं कुछ ऑप्शंस, तो उसमें से हमें बताना है कि सेपरेट कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो हमें देखना पहला क्वेश्चन क्या है। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट है किसमें, वाटर में। तो अब तुम कैसे अलग करोगे, खुद सोचो। क्या होगा कि वाटर प्रेजेंट है, अब तुम उसको हीट करोगे तो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। तो एक टाइम बाद क्या होगा कि पूरा पानी खत्म हो जाएगा और वो पूरा भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। जब वो भाप बन के उड़ जाएगा और उसके अंदर अगर क्या प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो वो सोडियम क्लोराइड सिर्फ बच जाएगा और वाटर उड़ जाएगा। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, एवापोरेशन से। ठीक है, एवापोरेशन से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक, तो ये पहला हो गया हमारा एवापोरेशन। अब चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सुनो, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, वो सबलाइम होता है। सबलाइम क्या होता है, मतलब उसको तुम अगर रखोगे तो वो क्या होगा, सीधे सॉलिड से वो सीधे गैस फॉर्म में चला जाएगा। हमने यही बोला था, हमने पढ़ा है ना ये, कि एक स्टेट को वो स्किप कर देगा। वो स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट है। ठीक, तो क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड को अगर तुम रखोगे तो वो हो जाएगा सबलाइम। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट। सब्लिमेशन से हम इसको कर सकते हैं सेपरेट। तो ये हो गया हमारा दूसरा सब्लिमेशन। ठीक, हमारे दो हो गए। चलो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो ये तो इजी है, ये इजी है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर देखो तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल पीसेस प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम क्या लेंगे, सीविंग वगैरह कि हम सीव कर सकते हैं उसको। क्या होगा कि तुम उसके ऊपर क्या डालो, ऑयल अगर डालोगे तो क्या होगा कि जो ऑयल है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो स्मॉल पीसेस हैं वो ऊपर बच जाएंगे। ठीक, ऊपर बच जाएंगे तो हम उसको किससे निकाल सकते हैं, मतलब उसको हम निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन से। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन से। तो थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता क्या है कि भाई फिल्टर लो, फिल्टर पेपर लो, कुछ भी ले लो, अब उसके ऊपर तुम डालोगे तो क्या होगा, छन जाएगा। तुम एक काम करना, अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल ही देखना है और तुम्हारे पास फिल्टर पेपर वगैरह नहीं है, तो क्या करो, तुम क्या लो, एक रुमाल लो। ठीक है, रुमाल में ऊपर सॉल्यूशन क्या, तुम कुछ मड वगैरह डाल दो या फिर किसी और का सॉल्यूशन डाल दो जिसके पार्टिकल तुम्हें दिखें। ठीक, उसको जब तुम डालोगे तो वाटर निकल जाएगा और जो ऊपर के जो पार्टिकल हैं वो सिर्फ रुमाल पर ही रह जाएंगे, तुम्हारे हैंकी पे ही रह जाएंगे। तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा फिल्ट्रेशन। देखो फोर्थ क्या है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो जब भी पिगमेंट्स हो गए या कलर को अगर तुम्हें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो सिर्फ यूज होता है, एक ही याद रखना, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटो से याद रखना, क्रोम से याद रखना, क्या तुम्हारे कलर्स, इससे क्या याद रखोगे तुम, कलर्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा वाला, डिफरेंट। अब ये डी। अब ई क्या है तुम्हारा, बटर फ्रॉम कर्ड्स। तो भाई बटर को तुम कैसे करोगे, तो बटर को हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेना, उसको एक क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा वही आता है, एक मशीन आता है। अब उसको जब तुम डालोगे तो विद द हेल्प ऑफ क्या, वो रोटेट करेगा, उसके ही हेल्प से क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऑयल फ्रॉम वाटर, एफ वाला है तुम्हारा, ऑयल फ्रॉम वाटर। अब ऑयल फ्रॉम वाटर में क्या होगा कि हमें पता है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से, और हमें ये कैसे पता है, क्योंकि हमने घर में करा है। क्या होता है कि ऑयल लो, ज़्यादा ऑयल मत लेना वरना डांट पिटेगी,
कम ऑयल लो और वाटर लो, वाटर के अंदर जब तुम ऑयल डालोगे तो जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहता है, देखा है, वो स्विम करता रहता है, वो ऊपर रहता है और वाटर नीचे रहता है। तो अगर मान लो हम तुमसे बोलें कि मैं तुमको एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह दूं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ फनल, अगर मैं यहाँ पे ऑयल डालूंगा तो ऑयल नीचे आ जाएगा ऐसा, ठीक है, मतलब वाटर नीचे आ जाएगा और ऑयल की डेंसिटी कम है तो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा ऐसा, यही होता है ना, यही होता है ना ऐसा। यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी क्या है, टिप है, मतलब यहाँ पे अभी बंद है, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ऑयल बचेगा, तो हो गया सेपरेट। समझ रहे हो ना। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि तुमने एक चैम्बर लिया, एक बड़ा सा चैम्बर लिया तुमने ऐसा, इसके अंदर तुमने ऑयल प्लस वाटर डाल दिया। अब क्या होगा, ऑयल ऊपर रहेगा, मान लो ये ऑयल ऊपर है, ठीक, ऑयल ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, तुम्हारा वाटर रहेगा, यहाँ पे वाटर रहेगा और यहाँ पे अगर मैं एक टैप लगा दूँ तो बाहर क्या आएगा, तुम्हारा इतना पार्टिकल बाहर आ जाएगा, ये वाला वाटर का बाहर आ जाएगा, और जब ऑयल बाहर आना चालू हम उसको बंद कर देंगे तो ऑयल सेपरेट हो गया किस में, और यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया वाटर में। तो इसको तुम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, क्या डेंसिटी डिफरेंस से भी सेपरेट कर सकते हो। इसके लिए एक होता है कौन सा, सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, उसमें सेम ऐसे ही प्रेजेंट रहता है, उसमें तुम डेंसिटी डिफरेंस से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि डेंसिटी अलग है, ऑयल की कम है वाटर की ज़्यादा है इसलिए, ठीक। चलो अब देखो ये हो गया। अब टी लीव्स फ्रॉम टी, इसको कैसे कर सकते हो, टी लीव्स फ्रॉम टी, यार इसको तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर टी है उसको जब तुम क्या करोगे, फिल्ट्रेशन से ही कर सकते हैं ना, हम यही तो करते हैं, हम छन्नी से छानते हैं ना टी को, तो इसका क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। यही होता है ना कि टी नीचे आ जाता है और ऊपर क्या रहता है तुम्हारा, सिर्फ पत्ती पत्ती रह जाती ना भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिल्ट्रेशन। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है तुम्हारा आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अब सैंड है तो हम ये हम कर सकते हैं किससे, आयरन क्या है, आयरन को अगर तुम मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, आयरन सिर्फ वापस आएगा ना, सैंड तो नहीं खींचते आएगा, ठीक है, आयरन से क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और उससे जाके क्या हो जाएगा, एकदम अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसको तो हमने देखा है, ठीक है। अगर तुम थोड़े विलेज साइड जाओगे, गांव साइड जाओगे तो क्या होता है कि जिस साइड पे हवा चलती है, जिस साइड पे हवा चलती है और उन्हें अगर क्या करना है, उसको प्योर फॉर्म में लेके आना, तो वो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं उसके अपोजिट में। अगर इधर हवा चल रही है, ठीक है, तो वो क्या कहोगे, वो इधर खड़े हो जाएंगे और ऊपर से उसको क्या करेंगे, जो व्हीट है उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो जो हल्का होगा वो दूर जाके रहेगा और जो क्या होगा, जो थोड़ा भारी होगा वो नीचे जाके गिरेगा, ठीक है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ विनोइंग सेपरेट कर सकते हैं, विनोइंग के हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि भाई देखो क्या हुआ, एयर चल रही है ऐसे, इस साइड चल रही है एयर, अब अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो जाए ऐसा, ठीक है, और वो क्या करे, यहाँ से वो जो उसको हस्क को मिक्सचर है व्हीट और हस्क का वहाँ से करेगा, तो क्या होगा कि जो हल्का होगा कहाँ पे जाके गिरेगा, वो इधर आके गिरेगा, और जो भारी होगा, जो भारी चीज़ें होंगी, जो व्हीट वगैरह होगा एकदम प्योर, तो वो इधर जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको और इसको कर दिए ना सेपरेट, ये तो दूर गया, हमें ये नहीं चाहिए, मान लो हमें ये चाहिए तो हम सिर्फ ये उठा लेंगे, समझ रहे हो ना आप। तो हम विद द हेल्प ऑफ विनोइंग से इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो आखिरी क्या हमारा, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, दो प्रोसेस से हम इसको कर सकते हैं। तो पहली प्रोसेस क्या है हमारी, देखो एक टाइम बाद क्या होता है, हमने देखा है कि अगर रेत है, ठीक, उसको अगर तुम वाटर में डाल दोगे तो एक टाइम बाद वो सेडिमेंट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट डाउन मतलब कि वो नीचे जाके बैठ जाएगी, नीचे जाके अगर वो बैठ गई तो तुम उसको क्या, फिर क्या करोगे तुम, देखो पहले तो ये थी, ये पूरा मिक्सचर था किसका, तुम्हारा सैंड और वाटर का, मिट्टी और पानी का। अब एक टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो सैंड है वो सिर्फ नीचे जाके बैठ गई, इधर बैठ गई, ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है और इधर जाके बैठ गई।
अब क्या करोगे तुम, इधर लगाना फिल्टर पेपर या छन्नी लगाना तुम, क्या होगा फिर जब तुम इसको डालोगे तो ये जो सैंड है वो ऊपर आ जाएगी और जो तो वाटर है तुम्हारा छन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो तुम सेडिमेंटेशन के बाद, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब तुम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के साथ क्या किसको कर सकते हो सेपरेट, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। तो चलो हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। तो अब हमें चाय बनाना है भाई। ठीक, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, ठीक है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो हमें ये सब बताना है। तो चलो हम देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं हम चाय बनाने के लिए, पहले तो हम वाटर भी लेते हैं अगर हमारे पास सिर्फ हमें दूध बहुत कम है तो। ठीक है, ठीक, क्या होता है कि हम वाटर भी लेते हैं। अब ठीक, तो वाटर लिया तुमने, अब वाटर को जब तुम मिलाओगे, ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, एज अ सॉल्वेंट तुमने ले लिया। ठीक, सॉल्वेंट तुमने ले लिया। अब क्या होगा कि जब सॉल्वेंट तुमने ले लिया, अब तुम क्या मिलाओगे, उसमें मिलाओगे मिल्क, ठीक है, शुगर और तुम्हारे जो टी पाउडर है वो, ये सब मिलाओगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक, ये सब हो जाएंगे तुम्हारे सॉल्यूट। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट, वो हो गया सॉल्यूट। ठीक, अब इन दोनों को जब तुम मिलाओगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब तुम मिलाओगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ये बनेगा तुम्हारा सॉल्यूशन जिसको तुमने रखा है किस पे, गैस के ऊपर। ये तुम्हारा गैस है, ठीक है, ये तुम्हारा कुछ गैस है इधर, इस पे तुमने रखा है। ठीक है, तो इसको जो तुमने रखा है वो क्या है, सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन। ठीक, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि डिजॉल्व, सॉल्युबल, अब तुम्हें ये भी बताना है। अब सुनो क्या हुआ, जब तुमने शुगर को क्या किस में मिलाया, वाटर में, तो ये हो गई डिजॉल्व, जिसके कारण तुम्हें जो चाय है वो फिर लगेगी मीठी। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्युबल होती है, ये होती है सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल होती है और फिर ये हो गई क्या, डिजॉल्व। डिजॉल्व, सॉल्युबल मतलब कि उसमें घुल जाना, डिजॉल्व मतलब पूरी तरह से पूरे सिस्टम में डिजॉल्व हो जाना, मतलब मिल जाना। ठीक, तो ये हो गई डिजॉल्व। अब क्या है, अब जब तुम्हारा बन गया, पूरा सॉल्यूशन बन गया, तुम्हारी चाय ऑलमोस्ट पक चुकी है, अब क्या करोगे तुम भाई एक क्या लोगे, एक ऐसे छन्नी लोगे। ठीक, अब इसके ऊपर से तुम क्या करोगे, तुम इसके ऊपर से डालोगे क्या, तुम्हारा जो चाय बन रही थी वो। ठीक है, चाय बन रही थी तो नीचे जो है तुम्हारा एक कप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक कप प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब तुम इसको डालोगे, ठीक है, यहाँ पे जब तुम डालोगे तो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो लिक्विड है वो तो छन जाएगा और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा टी एकदम। ठीक है, लेकिन जो टी पाउडर था वो, उसका जो क्या होता है, साइज थोड़ा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, जो छन्नी में होल्स वगैरह है ना उन सब से। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे आके एक ऐसा जम जाएगा, इधर जम जाएगा। हमने देखा है ना जब छानते हैं हम, तो जो छन्नी में उसमें आ जाते हैं जो टी के पाउडर। ठीक, तो वो तुम्हारा हो जाएगा फिल्ट्रेट, और जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। समझ गए बात? तो ये सब हम प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास आ गई है चाय, आप मस्त करें एंजॉय। ठीक है, अब आपके पास आ गई है चाय, करें एंजॉय। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो देखो अगला क्या है अब, कि प्रज्ञा टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो उन्होंने 3 डिफरेंट सब्सटेंस की क्या करी, सॉल्युबिलिटी देखी। ठीक, अब क्या है, एट डिफरेंट टेम्परेचर, उन्हें अलग अलग टेम्परेचर पे क्या देखी, सॉल्युबिलिटी देखी, किसने, प्रज्ञा ने। अब देखो, कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो, रिजल्ट एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स। देखो उसने क्या किया, 100 ग्राम में डिजॉल्व करके रखा है जितने भी सब्सटेंस को। तो सॉल्युबिलिटी क्या आई है वो तुम्हें इस टेबल में दिया है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की ये टेम्परेचर पर, पोटेशियम नाइट्रेट की 283 टेम्परेचर पर, मतलब केल्विन पर कितनी आई है, 21। वैसे ही इसकी क्या आई है, 32। किस पे, 293 पे। तो अब इसकी देखो, सोडियम क्लोराइड की 283 पे कितनी आई है,
36 आई है, ठीक। तो ये तुम्हें पूरा गिवन डाटा है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि व्हाट मासेस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट को सबसे पहले पूरे टेबल में देख लो। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ पे है, ये है पोटेशियम तुम्हारा नाइट्रेट, मतलब पहले ही वाला, ठीक। चलो ठीक है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट कितना डिग्री, कितना केल्विन, 313 केल्विन, मतलब 313 केल्विन पे। तो सबसे पहले 313 टेबल पे क्या कर लो, ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। तो उसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, 32 है। लेकिन हम ये जानते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये कितने पे है, 100 ग्राम की सॉलिबिलिटी है, ठीक है। 100 ग्राम में उसने मिलाया है, क्या सब्सटेंस मिलाया है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया है। तो सुनो, इसने क्या पूछा है, 50 ग्राम पे। तो क्या हो जाएगा, जब 100 ग्राम पे कितनी आई है, 62। देखो जब 100 ग्राम पर आई है 62, ठीक है, तो 50 ग्राम पर कितनी आएगी, 50 ग्राम पर कितनी आएगी, तुम खुद सोचो। 100 का आधा 50 होता है, तो इसका भी हो जाएगा क्या, हाफ हो जाएगा। इसका कितना जाएगा, 31। मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 50 को, 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50। जब 100 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो जो उसकी सॉलिबिलिटी आई उसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो क्या जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा तुम्हारा 31, ठीक है। तो मतलब 31 ग्राम होगी सॉलिबिलिटी जब वो 50 ग्राम मिलाएगा, कितने में, 313 केल्विन, मतलब टेम्परेचर पर। समझ गए बात। तो चलो इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, इसका आंसर हो गया तुम्हारा 31 ग्राम, ठीक। ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब वो बात कर रहा है किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ है तुम्हारा, पोटेशियम क्लोराइड है 3rd नंबर पे, ये दिया है तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड। चलो ठीक। अब क्या, इन वाटर एट 353 केल्विन, 353 केल्विन पे, 353 कहाँ पे है, 353 ये है, ठीक है। तो अब तुमसे पूछूं मैं सॉलिबिलिटी क्या होगी उसकी, तो हाँ सॉलिबिलिटी उसकी कितनी होगी, 54 होगी। चलो अब आगे का पढ़ते हैं हम, ठीक है। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। तो भाई क्या हुआ है, उसने सॉल्युबल किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने उसको मिला दिया कितने पे, 353 केल्विन पर, और उसकी सॉल्युबिलिटी आई तुम्हारी 54। लेकिन अब क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब वो तुम्हारा वो कूल होगा, जब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, तो प्रज्ञा ने ऐसा क्या देखा, तो वो बताओ। तो सुनो, जब भी पोटेशियम क्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेशियम को हम के लिखते हैं, ठीक है, क्लोराइड को हम Cl लिखते हैं। जब भी KCl को तुम जब हीट पे होगा वो, तो वो तो सॉल्यूशन बना के रखा होगा। अब क्या होगा, जब इसको तुम धीरे धीरे कूल करोगे, ठीक है, तो ये ना नीचे जाके जम जाएगा, नीचे जाके जम जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। तो ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3rd का बी पार्ट ये था कि वो क्या हुआ, प्रेसिपिटेट डाउन हो गया। समझ गए। चलो ठीक है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है हमारा, देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, हर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितने पे, 293 केल्विन पर। विच सॉल्ट हैज़ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो देखो अब हमें क्या देखना है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है कितने पे, 293 केल्विन पे। तो सबसे पहले टेम्परेचर को मार्क कर लो, कौन सा चाहिए हमें, सिर्फ 293 चाहिए, ठीक है। और हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए, सॉल्युबिलिटी की हमें टेबल है हमारे पास, हर सॉल्ट की चाहिए। तो चलो देखते हैं हम, KCl की सॉल्युबिलिटी 293 पे कितनी है, 32 है, ठीक है, 32 है। सोडियम क्लोराइड की कितनी है, 36 है, तो इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है, ये देखो 35 है, ठीक। और अमोनियम क्लोराइड की कितनी है, 37, ये देखो, ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 37। तो इन सब में से तुम्हारे पास वैल्यू दी हुई है, तुम बताओ सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 293 केल्विन पर किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की है, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो कि अमोनियम क्लोराइड हैव मैक्सिमम solubility
एट कितने टेम्परेचर पर थी, 293 केल्विन पर। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है कब, 293 केल्विन पर। ठीक है, और वो कितनी है तुम्हारी, 37। वो कितनी है तुम्हारी, 37। वो किस में होगी, ग्राम में होगी। समझ गए बात, चलो ठीक है। उसके बाद अब आओ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। चलो, तो हमें ये बताना है कि जब सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है तो टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पर। तो तुम सुनो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है कब, हर सॉल्ट के लिए। हर सॉल्ट के लिए क्या होता है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का। लेकिन अगर हम सॉल्ट की जगह पर कभी गैस कर देंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा, डी वाला। ठीक, ये हमारा डी हो गया है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमें इनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखो पहला है हमारा कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट मतलब कि एक अगर तुमने टेम्परेचर रख लिया तो उस पर टेम्परेचर। ठीक, मतलब कि अगर तुमने सोचा, तुमने क्या रखा है, जैसे कि एक सॉल्यूशन देखते हैं हम किसका, NaCl का या शुगर सॉल्यूशन कुछ भी देखते हैं। चलो NaCl का सॉल्यूशन देखते हैं कि NaCl का तुमने सॉल्यूशन लिया, उसमें तुमने मान लो 50 ml वाटर लिया, 50 ml तुमने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक, उसके अंदर तुमने क्या डाल दिए, NaCl के कुछ डाल दिए, मतलब तुमने सॉल्ट डाल दी। ठीक, NaCl के तुमने कुछ क्या डाल दिए, वो डाल दिए, पार्टिकल्स डाल दिए, या NaCl तुमने डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। तो देखो एक टाइम तक ये डिज़ोल्व होगा। मान लो कि तुम्हारा डिज़ोल्व हुआ क्या, ये कुछ डिज़ोल्व हो गया 20 ग्राम, कुछ डिज़ोल्व हो गया। ठीक, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था, मान लो टेम्परेचर तुम्हारा रूम टेम्परेचर चल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो तुमने 20 ग्राम डाला वो किस में डिज़ोल्व हो गया, 50 ml में वो डिज़ोल्व हो गया। लेकिन ये इतनी ही क्वांटिटी हो सकती थी। अब अगर तुम क्या कर दोगे, अगर तुम इसको कर दोगे 22 ग्राम कर दिया अगर तुमने, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी अब फिक्स हो चुकी है। तो उस टाइप के जो सॉल्यूशन है वो होते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है। समझ गया ना, सैचुरेशन लेवल वो होता है कि इसके ऊपर वो नहीं होगा, इसके नीचे तो वो डिज़ोल्व है ही। देखो ऐसे देख सकते हैं हम कि ये एक स्केल है, स्केल से देखो ये है इसका सैचुरेशन लेवल। ठीक है, तो इसके नीचे तो वो डिज़ोल्व है ही, इसके नीचे वो क्या है, डिज़ोल्व है या सॉल्युबल है। लेकिन इसके ऊपर वो क्या है, नॉट सॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं होगा वो। मगर ये किसके बात कर रहे हैं हम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि अगर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री ही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था इसका, टेम्परेचर का एग्जाम्पल। अगर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री ही है। ठीक है, उसने सैचुरेशन एक पॉइंट अपना ऑक्यूपाई कर लिया कि भाई इससे ज़्यादा अगर तुम मिलाओगे तो मैं नहीं घोल पाऊंगा। वाटर कह रहा है इससे ज़्यादा अगर तुम मिलाओगे तो मैं नहीं घोल पाऊंगा, और इससे नीचे जो था वो तो मैंने डिसॉल्व कर ही लिया। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो अब देखते दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जो होता है कि उसमें जो पार्टिकल हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल या एटम है तुम्हारे, वो क्या है, वो सेम है। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से रिजेंबल खाती है। ठीक है, केमिकल जो प्रॉपर्टी उनकी सेम है, प्रॉपर्टी क्या है, सेम। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि वाटर है, जो वाटर है जो तुम्हारा, ठीक, जो तुम्हारा वाटर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ H2O, सिर्फ H2O, सिर्फ H2O। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो उनके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, सेम है ना, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम है, सिर्फ H2O। अब एक और देखते हैं हम NaCl।
NaCl जब तुम उसका क्या देखते हो, एक तुमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर NaCl डाल दिया, प्योर NaCl, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक NaCl का, फिर दूसरे NaCl का, फिर तीसरे NaCl का, तो एकदम सेम होंगे ना वो, और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी, मतलब सिंगल कंपोनेंट हो उसमें, सिमिलर सिंगल कंपोनेंट हो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से सिमिलर हो, तो उस टाइप के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो देखो अब एक बार अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्योर एयर, प्योर क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है एयर मिक्सचर है, बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है ना एयर, ठीक है। तो प्योर एयर भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है, जिसमें, या फिर सिर्फ हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, जो सिलेंडर वगैरह में यूज़ होता है ना, मतलब क्या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, प्योर सब्सटेंस, ठीक। या हमारा NaCl हो गया। अब एक और ले सकते हैं क्या, आयरन का जो रॉड होती है, जैसे आयरन की जो रॉड है वो क्या होगी, वो जो होगी वो भी क्या होगी, प्योर सब्सटेंस होगी, प्योर सब्सटेंस होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ना, तो वो क्या होगी, वो भी प्योर सब्सटेंस होगी। चलो अब देखो दूसरा क्या है हमारा, फिर हमारा है कोलॉइड। अब कोलॉइड क्या होता है, तो देखो कोलॉइड क्या होता है, तो देखो कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड क्या होता है, एक तरह का सॉल्यूशन होता है कोलॉइड क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक। ये होता है एक तरीके का मिक्सचर या सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो उसको तुम, जो हमें दिखता तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस दिखता है हमें, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है, हेटेरोजीनियस होता है। अब ये होता कैसे, कोलॉइड में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि ऐसा कुछ बीकर है, ठीक है। अब वाटर का ही एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो दूसरा सॉल्वेंट लगाया हमने, ठीक है, दूसरा कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके अंदर ये सॉल्वेंट है तुम्हारा, और ये जो छोटे छोटे डॉट बनाए वो मैंने, वो छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ना, हमें दिखते नहीं है, नॉर्मली हमें नहीं दिखते, अगर माइक्रोस्कोप लगाओगे, ठीक है, तब तुम्हें दिखेगा, तो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, ठीक है, कैन नॉट बी विजिबल, हम देख ही नहीं सकते, ठीक, कैन नॉट बी विजिबल बाय नेक्ड आइज, मतलब हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए हमें वो सॉल्यूशन क्या दिखता है, होमोजीनियस दिखता है, लेकिन वो होता क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो वो हेट्रोजीनियस होता है जिसमें जो पार्टिकल के साइज हैं, जो पार्टिकल के जो साइज हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्या इसमें तुम्हें टिंडल इफेक्ट दिखेगा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं टॉर्च दूँ, यहाँ से मैं टॉर्च से क्या दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, ठीक, तो क्या होगा कि इसको जब तुम क्या दोगे, लाइट दोगे, तो ये जो पार्टिकल हैं इस लाइट के किस में आएंगे, उसके पाथ के बीच में आएंगे, और इधर तुम्हें क्या दिखेगा, इधर तुम्हें दिखेगा कि हाँ इसमें कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे कि धूप में जब देखते हो तुम, अगर किसी छोटे से होल से तुम्हारे पास धूप आ रही है, देखना अगर सनलाइट आ रही है तो तुम्हें क्या डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, डस्ट के पार्टिकल देखेंगे उस लाइट के अंदर, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वही होती है टिंडल इफेक्ट, समझ गया, तो वो होती है टिंडल इफेक्ट। तो इसमें ये टिंडल इफेक्ट हाँ देगा, ये टिंडल इफेक्ट देगा, क्यों देगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तुम उसको डस्ट ही मान लो, तुम उसको इम्प्योरिटी मान लो, लेकिन पार्टिकल प्रेजेंट है और वो छोटे हैं, ऐसे नहीं दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये शोज टिंडल इफेक्ट, ठीक। एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई कि भाई शोज टिंडल इफेक्ट। अब देखो दूसरा, क्या ये जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं, क्या ये पार्टिकल जो प्रेजेंट हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जल्दी या नहीं हो पाते हैं, तो ना, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन नॉट ऑकर या नॉट सीन, ठीक, सेडिमेंटेशन भी हमें नहीं दिखता है इसमें, ठीक। तो ये इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कोलॉइड होते हैं, और इसका मेन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद रखना जो तुम ज़्यादातर यूज़ करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, वो होता है मिल्क जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, मिल्क क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन था। अब देखो हमारा दूसरा क्या कह रहा है हमारा, देखो अब दूसरा कौन सा, लास्ट कौन सा तुम्हारा, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन तुम लोग बहुत जगह तुम लोग ने पिया भी है और यूज़ भी किया है, और तुम लोग ने किसी और को भी पिलाया है, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है अब कि
सस्पेंशन। ठीक, अब सस्पेंशन क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन। ठीक, ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो किस में डिसॉल्व रहते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व रहते हैं, जबकि वो डिसॉल्व नहीं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये याद रखना कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, किस में, वाटर में, वो बस ऐसे रहते हैं। अब तुमने कुछ सिरप देखा होगा, सिरप नहीं होता है वो, सस्पेंशन ही होता है वैसे तो। ठीक है, वो एंटी एसिड के लिए यूज़ करते हैं कि किसी को एसिडिटी ज़्यादा हो रही है या क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, तो वो उसमें यूज़ होता है। तुम लोग ने देखा होगा उसमें लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। ठीक है, वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि देखो सस्पेंशन में होता क्या है, इससे याद रखना, सस्पेंशन से मत, सस्प से याद रखना कि ये सस्पेंडेड हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि वो नीचे जाके क्या होगा एक टाइम बाद, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग यूज़ भी कर सकते हो और करके भी देखना कि एक लेना वाटर, ठीक है, वाटर एक नहीं लेना, मतलब वाटर लेना, ठीक है, वाटर लेना और उसके अंदर क्या डालना, सॉइल डाल देना, उसके अंदर तुम सॉइल या सैंड डाल देना, तो क्या होगा तुम्हें दिखेगा, पहले तो वो मिक्सचर बन गया, पहले वो मिक्सचर बन गया, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, वो ना नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होता है किसके साथ, सस्पेंशन के साथ। तुम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, अगर तुम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो जो उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या होंगे, साथ में आके एक अलग सी लेयर बना लेंगे नीचे, और नीचे जाके जमा हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और सिर्फ इसके कारण तुम्हारा पूरा सस्पेंशन ही बिगड़ जाएगा। देखो हुआ क्या था, तुम कर क्या रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने सस्पेंशन बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो पूरे सिस्टम में क्या यूनिफॉर्म रहें, प्रेजेंट रहें। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये बीकर है तो यहाँ पर भी उतने ही पार्टिकल हों, यहाँ पर भी उतने ही हों, यहाँ पर भी उतने ही हों, मतलब पूरे सिस्टम में पर्टिकुलर क्या वो एकदम यूनिफॉर्म डिसॉल्व रहें, डिस्पर्स रहें। ठीक है, अब मान लो तुमने उसको रख दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो क्या हुआ, जो पार्टिकल थे वो सीधे पूरे के पूरे नीचे आके क्या हो गए, वो यहाँ पे आके सस्पेंड डाउन हो गए, सेटल डाउन हो गए। तो यहाँ पे तुम्हें पार्टिकल मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। और अगर ये डाउन क्या होगा, सेटल डाउन हो गए, और तुमने क्या किया, तुमने सस्पेंशन लेना था, तुमने स्पून में लिया, तो सिर्फ ऊपर ऊपर का लिक्विड तुम्हारे पास आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो जो मेन जो दवा थी वो तो आई नहीं तुम्हारे पास। तो इसको ही कहते हैं कि सस्पेंशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है अगर उसको तुम ज़्यादा देर तक रखोगे और वो सेटल डाउन हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, मतलब कोलॉइड सेडिमेंटेशन शो नहीं कर रहा था, ये क्या करेगा शो, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन ये क्या करता है, शो करता है, शोज सेडिमेंटेशन। ठीक, अब एक और चीज़ क्या थी, एक और चीज़ क्या थी, टिंडल इफेक्ट की। और इसका पार्टिकल साइज सबसे पहले देखो, पार्टिकल साइज इसका होता है बहुत ज़्यादा, पार्टिकल साइज कोलॉइडल से बहुत ज़्यादा होता है। और जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें नेक्ड आई से भी दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है पार्टिकल, यहाँ पे कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक, तो इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, नेकेड आई से तुम इसको क्या देख सकते हो। ठीक है, ये होता है तुम्हारा सस्पेंशन। ठीक, सस्पेंशन बिगड़ जाता है एक टाइम के बाद। ठीक, अब ये सोचो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि इसके भी तो पार्टिकल क्या है, टिंडल जो इफेक्ट है ये भी शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक, ये होता है तुम्हारा क्या, सस्पेंशन। समझ गए बात। और अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि किसकी साइज़ बड़ी होती है किसकी छोटी होती है, तो देखो सॉल्यूशन में तो तुम्हें पार्टिकल साइज़ क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है, तो पार्टिकल साइज़ बहुत ही कम होता है। उसके बाद तुम कोलॉइड पे आओगे, कोलॉइड की पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा होती है, या सिरप वगैरह होता है, सिरप भी सॉल्यूशन ही होता है। ठीक, तो उससे ज़्यादा होती है। फिर तुम सस्पेंशन पे आओगे, तो सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज होती है, जिसको तुम क्या देख सकते हो, नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है, अब कोलॉइड का एक चीज़ और देख लो कि जो सॉल्यूट होती है ना, कोलॉइड में क्या होता है, एक चीज़ जो सॉल्यूट होती है उसको हम डिस्पर्जन क्या कहते हैं, फेस बोलते हैं। जो डिसॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम डिस्पर्जन फेस बोलते हैं। ठीक, तो ये अलग से लिख लेना, इधर पे एक बना लेना इधर। ठीक है, उसको लिख लेना कि जो सॉल्यूट होती है, जो क्या हो रही होती है,
डिस्पर्स हो रही होती है, ठीक है, किसमें, कोलोइडल सॉल्यूट में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन फेस। और वो जिस मीडियम में हो रही होती है, जैसे कि सॉल्वेंट में हो रही है ना, ऐसे ही होता है ना, जिस मीडियम में तुम सॉल्यूट को मिला रहे हो तो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि इसको तुम सॉल्यूट भी बोल सकते हो फेस को, और मीडियम को तुम सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। तो ये केस होता है किसका, कोलॉइड्स का। तो ये बता दिया कि अगर मान लो अगर लिखा है तुमको किसी डेफिनेशन में तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट ही है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन की टर्म में लिखा है कि डिस्पर्जन फेस सॉल्यूट को कह रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम किसको कह रहे हैं, हम उसको हम कह रहे हैं सॉल्वेंट कह रहे हैं। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा सस्पेंशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल भी खत्म और ये क्वेश्चन भी खत्म। ठीक, तो हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, तो देखो ये वाला क्या कह रहा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो तुमको दिए हैं क्या, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर और फिल्टर टी। तो तुम्हें ये सब दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि होता क्या है, कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब तुम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हो और वो डिज़ोल्व होने के बाद तुम्हें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे और तुम्हें समझ में ही ना पाए, तुम उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ कि इसके अंदर कुछ क्या है, मिला भी हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर एक बीकर में यहाँ पे सिर्फ वाटर लूँ और एक बीकर में मैं यहाँ पे क्या लूँ, NaCl प्लस वाटर लूँ। ठीक है, तो तुम इसको सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि इसमें NaCl है या इसमें NaCl नहीं है। ठीक, तुम उसको ऐसे नहीं बता सकते। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, या तो तुम टेस्ट करो, ठीक है, या तो फिर तुम एक चीज़ और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि वाटर का तुम एवापोरेट करके क्या देख सकते हो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो वो प्योर है, और अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। ठीक, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको तुम क्या ना कर सको, डिफ्रेंशिएट ना कर सको, डिफ्रेंशिएट ना कर सको कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपोनेंट्स, कि प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट हैं या नहीं है, तुम कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, कि समझ गए। तो ये टाइप के क्या होते हैं तुम्हारे, होमोजीनियस, और तुम उसको देख के नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर कुछ मिला है। चलो, अब हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है अब तुम्हारा, हेट्रोजीनियस जब तुम देखो और तुम्हें समझ में जाए कि हाँ इसके अंदर कुछ मिला है। ठीक, जैसे कि हम क्या किया, सॉइल लिया, अब एक में वाटर तो प्रेजेंट है ही है, चलो एक वाटर है और एक में मैंने क्या किया, सैंड मिला दिया, सैंड प्लस वाटर। ठीक, सैंड प्लस वाटर। अब क्या तुम तो सिर्फ देख के बता दोगे कि सर इसमें कुछ मिला है, इसमें सैंड प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। या उसके मतलब क्या हो कि जो मॉलिक्यूल हो, ठीक है, मतलब जैसे कि वाटर, वाटर प्रेजेंट है तो सिमिलर प्रेजेंट है, तब तक तो ठीक है। अब तुम दूसरा मिला दो और उसके अंदर तुम्हें जब तुम सॉल्यूशन बन जाए तुम्हारा, ठीक, जैसे कि हम ऑयल और वाटर देते हैं, अगर इसके अंदर वाटर है अभी तो तुम्हें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा। अब इसके अंदर तुम ऑयल मिला दोगे तो ये अलग लेयर बना लेगा, तो ये अलग लेयर बना लेगा, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी होगा तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मैं तुमसे बोल सकता हूँ ना कि होमोजीनियस में एक फेस होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही फेस दिख रहा है तुम्हें अलग से। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में तुम्हें 2 या 3 फेस दिख सकते हैं। ठीक, तो उस टाइप के मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो चलो अब हम आते हैं हमारा पूरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो तुम्हें क्लासीफाई करना था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अब तुम्हें क्या क्या दिया, एक दिया तुम्हें सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर और फिल्टर टी। तो सुनो, सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर होता है वाटर प्लस CO2 प्रेजेंट उसके अंदर, CO2 गैस उसके अंदर प्रेजेंट हो तो उसको भी हम सोडा वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिजोल्व है, ये तो गैस है, गैस तो वैसे ही नहीं दिखती। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या बनाएगा तुम्हारा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब चलो देखते हैं हम। दूसरा वुड है तुम्हारा, दूसरा एग्जाम्पल है वुड। अब वुड क्या है, अगर तुम वुड का सॉल्यूशन बनाओगे तो तुम्हें तो वो अलग ही दिखेगा। ठीक है, तुम्हें वो अलग ही दिखेगा कि इसके ऊपर वुड है या इसके तक कुछ तो प्रेजेंट है जो अलग है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक, अब सुनो, फिर तुम्हारा क्या एयर, चलो एयर का थोड़ा सा वो तुम्हें लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि एयर कैसे प्रेजेंट होगा। सोचो एयर जो है, अगर तुम प्योर एयर की बात कर रहे हो, प्योर एयर, तब ये होमोजीनियस होता है, तब ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है तुम्हारा। और अगर तुम इसको, हमें पता है कि जो एयर है एकदम प्योर तो होती नहीं है, ठीक, वो इम्प्योर होती है। क्यों इम्प्योर होती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस भी हैं। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ना, एयर इज़ अ मिक्सचर। तो ये क्या होता है कि ये हेट्रोजीनियस जैसे बिहेव करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी हेट्रोजीनियस गैस लिख रहा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक, बहुत सारे क्या रहते हैं, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कंसीडर करते हैं। समझ गए बात? एक ही कंपोनेंट नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और बहुत सारे गैसेस भी हैं, ठीक है ना। चलो अब और क्या है तुम्हारा, सॉइल। अब बताओ जो सॉइल का बनेगा तुम्हारा, सॉइल का अभी तो बताया था कि एक में सैंड मिला दिया, एक में वाटर मिला दिया, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा हेट्रो का, ये तुम्हारा हो जाएगा हेट्रो का। अब विनेगर, विनेगर को अगर तुम वाटर में डालोगे तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, और तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें सिर्फ वाटर है या विनेगर है। तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा होमोजीनियस, ये बनाएगा तुम्हारा होमोजीनियस, ठीक है। इसको तुम कर भी सकते हो ट्राई, क्या रहता है, जो हम नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें विनेगर का यूज़ करते हैं ना, तो उसको लेना और वाटर में डालना, तो तुम्हें देखना कि वो मिक्स हो जाएगा पूरा, और तुम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अलग अलग है या नहीं। अब हमारा है फिल्टर टी। फिल्टर टी, अगर तुमने फिल्टर टी मतलब वो ऊपर जब तुमने उसको क्या कर लिया है, तब तुमने उसको क्या कर लिया, उसको सीव कर लिया, या जब तुमने उसको छान लिया है तब की बात हो रही है फिल्टर टी, तो क्या होगा, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा ना, अलग से तो तुम्हें अलग दिखेगा नहीं, वो एक ही टाइप का सॉल्यूशन दिखेगा तुम्हें, तो वो होगा तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देखो हम एक टाइम पे पूरे लिख लेते हैं, ठीक। देखो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से हो गए, होमोजीनियस और हेट्रो, होमोजीनियस और हेट्रो लिख लेते हैं। हेट्रोजीनियस हमारे सिर्फ थे, एक था सॉइल, अगर हम एयर का क्या बात करते हैं, अगर वो इम्प्योर है तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। ये हो गया सॉइल, और दूसरा है तुम्हारा वुड, दूसरा है तुम्हारा वुड, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे, और बाकी के जो थे जैसे कि विनेगर, विनेगर, ठीक, विनेगर हो गया, सोडा वाटर हो गया, ठीक, और फिल्टर टी हो गया तुम्हारा, तो ये सब कंसीडर करेंगे हम किस में, ये इन सब को हम कंसीडर करेंगे किस में, होमोजीनियस मिक्सचर में। तो ये वाला हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। हम कैसे बताएंगे कि जो हमें कलरलेस लिक्विड मिला है वो प्योर वाटर है या नहीं। तो चलो हम कुछ तो जानते हैं प्योर वाटर के बारे में, कि प्योर वाटर जो है, प्योर अगर वाटर है या वाटर अगर प्योर है तो वो क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है, किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर इम्प्योर होगा तो उसका क्या हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ठीक। तो अगर मैं क्या करूं, तुम्हें मैं दे दूं कलरलेस लिक्विड, जो कि मैंने बीकर में तुम्हें दिया, और वो कितना था, वो मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि ये 100 ml लिक्विड है, ठीक है, और वो कलरलेस तो है ही, तुम उसको कैसे बताओगे कि ये प्योर है कि नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे, तुम करोगे कि तुमने कहा कि सर मैंने उसको क्या किया, हीट किया। जब मैंने उसको हीट किया तो जैसे ही मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो उसके वेपर बनना स्टार्ट हो गए, ठीक। जब उसके वेपर बनना स्टार्ट हो गए तो मैंने उसको कंसिडर कर लिया कि हाँ ये वाटर ही होगा, ये वाटर ही होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमको एक चीज़ और पता है कि जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। तो हम उसको फ्रीज भी कर सकते हैं कि हमने तुम्हें वाटर दिया, अब तुमने एक ने बॉईल किया, एक ने फ्रीज किया, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया, तो हाँ वो प्योर वाटर है, ठीक है।
तो तुम इसका आंसर कुछ ऐसे लिखना, पॉइंट में लिख लेना कि बाय एवापोरेशन या बाय हीटिंग। ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं कि हाँ ये है या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, प्योर वाटर है या नहीं है। ठीक, तो बाय हीटिंग से या बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन followed by boiling point या boiling the liquid। समझ गए, ये तुम लिख सकते हो। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है हमें ये बताना है। ठीक, पहला है तुम्हारा आइस। तो आइस किस चीज़ से बन के रखता है भाई, आइस बना है सिर्फ H2O और H2O से ही, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल से। तो ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक, ये प्योर सब्सटेंस है तुम्हारा। अब दूसरा मिल्क क्या होता है, हमने पढ़ा था कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। दूसरी बात आयरन का हमने एग्जांपल देखा था कि अगर आयरन की एक रॉड है, ठीक, आयरन की अगर एक रॉड है तो ये किससे बनी होगी, सिर्फ आयरन ही आयरन से बनी होगी ना, ये सिर्फ आयरन ही आयरन से। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि हाँ ये प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, जो सिर्फ सिंगल कंपोनेंट से बने हों, समझ गए, तो वो होते हैं प्योर सब्सटेंस। तो ये भी तुम्हारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब तुम्हारा डी कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक है, तो सिर्फ HCl प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे H2O प्रेजेंट था, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली बैठ जाएगा इसके साथ, किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO के साथ, यही बैठ जाएगा इसके साथ भी, कि अगर सिर्फ CaO के मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर प्रेजेंट हैं या उसके जो कंपाउंड प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा प्योर सब्सटेंस। अब मरकरी जैसे क्या था, जैसे तुम्हारा आयरन था, वैसे अगर मरकरी जो है अगर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक, अगर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ मरकरी होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी प्योर हो जाएगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद जी क्या है तुम्हारा, ब्रिक मतलब जो ब्रिक है वो बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है, जिसके अंदर भाई कहीं तो सॉइल भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, उसको मैंने जब बनता है वो तब देखना, उसको हीट भी करते हैं, उसके अंदर वाटर भी मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हाँ ये प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। वुड है क्या, वुड भी नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। और जो एयर है, क्या एयर है, एयर मिक्सचर है, एयर क्या है, मिक्सचर है बहुत सारी किसका, गैसेस का। तो हमारे आंसर क्या क्या होगा, हमारा एक हो गया आइस, आयरन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और क्या था हमारा Hg मतलब कौन सा, मरकरी, और क्या था हमारा HCl, और कुछ बचा क्या, हमारा, नहीं, बस इतने ही थे। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस की हम डेफिनेशन देख ही चुके हैं, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, जो सिंगल कंपोनेंट से बने हो। ठीक है, बस इतना याद रखना, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो हमें क्या है, जो मिक्सचर्स तुम्हें गिवन है इसमें से बताना है कि सॉल्यूशन बनाते कौन कौन है। चलो देखो कि सॉइल के अंदर क्या रहता है, सिर्फ सॉइल रहता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो ये नहीं बनाता है। सी वाटर कैसे प्रेजेंट रहता है कि वाटर के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, तभी जो सी का जो वाटर है, मतलब सी का जो पानी है, समुद्र का पानी, तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा सा सॉल्टी लगता है। ठीक है, तो हाँ ये बनाता है तुम्हारा क्या, सॉल्यूशंस बनाता है, ये वाला मिक्सचर जो है सॉल्यूशन बनाता है। अब देखो फिर तुम्हारा है एयर। अब एयर क्या है, एयर मिक्सचर है, हमने पढ़ा था किस चीज़ का, बहुत सारे गैसेस का। ठीक, इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी गैसेस हैं इन सब का मिक्सचर है। तो हाँ ये भी क्या बनाता है, ये भी तुम्हारा बनाता है क्या, सॉल्यूशन,
एयर सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम। फिर कोल सिर्फ किससे बना है, कार्बन और कार्बन और कार्बन से। हम ये बोल सकते हैं कोल कार्बन का क्या है, प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं बनाता। अब उसके बाद है तुम्हारा सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर होता क्या है कि वाटर जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है CO2, बताया था अभी CO2 प्रेजेंट रहता है। तो हाँ ये भी क्या बनाता है, ये भी बनाता है सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी बनाता है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा बी, आंसर बी है, ठीक है। आंसर तुम्हारा है सी और फिर है तुम्हारा ई। तो ये तुम्हारे ये जो हैं ये कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, इस मिक्सचर में से ये जो हैं ये कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये होता है ख़त्म। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलो तो देखो क्या है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शोज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वो क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या करते हैं, वो शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्या, मिल्क। तो क्या इन ऑप्शन में तुम्हें कहीं मिल्क दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो इसको तो पहले ही तुम क्या कर दो, टिक कर दो कि हाँ मिल्क तो बनाते ही, ये हमने पढ़ा था। अब सॉल्ट का सॉल्यूशन है, अगर हमने क्या पढ़ा था, सॉल्ट का सॉल्यूशन है कि NaCl है, अगर हम उसको वाटर में क्या कर देते हैं, हम उसको मिला देते हैं, ठीक है, अगर उसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये बनाता है सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस बनाएगा तो क्या होगा, जितने भी जो सॉल्यूट थे, सॉल्यूट कौन था तुम्हारा, NaCl था, जो तुमने मिलाया था वो क्या होगा, पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तुम्हें उसके पार्टिकल अलग अलग दिखेंगे ही नहीं, वो डिज़ोल्व भी हो गए क्योंकि, ठीक है। और ये भी पढ़ा था हमने, मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है वो अलग है, कोलॉइड का अलग है और सस्पेंशन का अलग है, ठीक है। तो ये जो शो नहीं करेगा, क्या शो नहीं करेगा, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद सिमिलरली जैसे कॉपर सल्फेट है, ये भी तो कॉपर का क्या है, ये कॉपर का सॉल्ट ही है ना ये। तो सिमिलरली सेम उसके जैसा कि ये भी शो नहीं करेगा। फिर डी, स्टार्च सॉल्यूशन। हाँ स्टार्च का जो सॉल्यूशन है, जो स्टार्च का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब इसको तुम लाइट पास करोगे इधर से, जब तुमने इधर से क्या किया, लाइट पास किया, तो यहाँ पे तुम्हें टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो इसके आंसर हो गया कौन सा, एक मिल्क और एक स्टार्च, ठीक है। तो इसका आंसर है मिल्क स्टार्च। ये हमने पढ़ा है ना, हमने बताया था कि कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, समझ है ना, सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है ना। हाँ क्योंकि सस्पेंशन की जो है वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो सेडिमेंट डाउन भी हो जाता है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन सेडिमेंट डाउन नहीं होता। समझ गए बात। चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। हमें क्लासीफाई करना है किस पे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो पहले टेबल बना लो साथ साथ में, चलो बनाओ एलिमेंट, ठीक है। फिर दूसरी टेबल बनाओ किसकी, कंपाउंड की, और तीसरी बनाओ मिक्सचर की। साथ साथ बनाते जाओ तो समझ में आते जाएगा, ठीक है, साथ साथ बनाते जाओ। उसके बाद अब देखो तुम्हें दिया है क्या है, पहला सोडियम। पीरियडिक टेबल हो सको तो खोल लो। पीरियडिक टेबल क्या होती है कि पीरियडिक टेबल में हर जो एटम है, हर जो एलिमेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में लिखा है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, उसके प्योर स्टेट में लिखा है, ठीक है। तो जब तुम पीरियडिक टेबल खोलोगे तो तुम्हें सोडियम दिखेगा Na के फॉर्म में, तो हाँ ये क्या होता है, ये एलिमेंट होता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्योर में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सॉइल। सॉइल क्या होता है भाई, सॉइल ना बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सॉइल एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सॉइल ये जाएगा किस में, मिक्सचर में। तो सॉइल हो गया तुम्हारा मिक्सचर में। सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है ना, इसलिए, ठीक। अब उसके बाद आ गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर खुद बोल रहा है ना वो, शुगर सॉल्यूशन, तो वो किस चीज़ में आएगा, सॉल्यूशन किस में आएगा, मिक्सचर में। ये यहाँ पे क्या आएगा, शुगर का सॉल्यूशन। शुगर का सॉल्यूशन किस चीज़ में है, हमने पता है ना उसमें क्या क्या मिला है, ठीक, पता है ना, शुगर मिला है और वाटर मिला है, तो वो साथ में मिलकर एक मिक्सचर बनाएगा, ठीक। चलो उसके बाद आ गया सिल्वर। फिर से बोल रहा हूँ पीरियडिक टेबल खोल लो। पीरियडिक टेबल में ये लिखा होगा तुम्हें Ag के फॉर्म में, देखो Ag लिखा है वो सिल्वर होता है। तो Ag क्या है, एलिमेंट है एक, ठीक है, ये अपने प्योर स्टेट में प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में, Ag के फॉर्म में, ठीक। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भाई, CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे किस चीज़ से मिला है, ये एक कैल्शियम से बना है, एक कार्बन से बना है और एक बना है तुम्हारा 3 ऑक्सीजन से बना है। क्या क्या प्रेजेंट है इधर, कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कार्बन,
और ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक। तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना है, तो 3 चीज़ों से मिलके ये क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा, समझे। तो ये क्या यहाँ पे आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तुम लोग लिख लेना नाम से, मैंने फॉर्मूले से भी लिख दिया, ठीक। उसके बाद टिन, फिर से क्या हो जाएगा, ये SN फॉर्म में मिलेगा तुम्हें पीरियडिक टेबल में। तो ये किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे SN इधर। तो एलिमेंट हो गया तुम्हारा SN। उसके बाद सिलिकॉन मतलब SI, सेम। अभी जाओ खोल लो तो क्या आएगा, SI। जब इसको खोलोगे तुम पीरियडिक टेबल को, सेम तुम्हें ऐसे ही दिखेंगे, ये प्योर स्टेट में। उसके बाद कोल, कोल क्या है, कोल मैंने बोला तो था कि कोल किस चीज़ से बना है, सिर्फ कार्बन कार्बन से बना है, लेकिन वो कार्बन कार्बन का एक मिक्सचर है, समझ गए ना। अगर ऐसा होता तो पीरियड टेबल में सीधा कोल लिखा होता, कार्बन नहीं लिखा होता, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा मिक्सचर क्या है, तुम्हारा मिक्सचर कोल। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। उसके बाद देखो एयर, एयर क्या है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, एयर हमारा क्या है, मिक्सचर है। उसको हमने कितनी बार उसको किस में किया है, क्लासीफाई, हेटेरोजीनियस, मतलब हेटेरोजीनियस में हमने किया है उसको क्लासीफाई, ठीक। सोप क्या है, अब सोप ना बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना हुआ है, थोड़ा एडिशनल बता दे रहा हूँ कि वो फैटी एसिड और सॉल्ट से मिलके बना होता है, ठीक। फैटी एसिड और एक मेटल, आगे आएगा तुम लोग फॉर्मूला भी पढ़ोगे। तो जब वो 2 चीज़ों से मिलके बना है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर क्या करेंगे, कंपाउंड, ठीक। उसको हम कंसीडर करेंगे क्या, कंपाउंड। चलो अब उसके बाद मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4, यही होता है मीथेन। मीथेन होता है तुम्हारा CH4, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो साथ में मिलके क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि कंपाउंड बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH4 मतलब मीथेन, लिख लेना उसको अच्छे से, ठीक। उसके बाद है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, यही होता है। तो वो 1 कार्बन से बना है, 2 ऑक्सीजन से बना है, तो क्या बनाएगा तुम्हारा, वो कंपाउंड ही बनाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। उसके बाद ब्लड, ब्लड जो है वो बहुत टाइप के मिक्सचर होता है, ठीक है। ब्लड जो है वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसको हम कंसीडर किस में करेंगे, मिक्सचर में, ब्लड। और वो बना होता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत टाइप्स की होती हैं, बहुत टाइप्स की नहीं होती, वो ना बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसके अंदर, ठीक। एक तो वाटर तो होता ही होता है, और भी चीज़ें होती हैं, RBC होता है, WBC होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक मिक्सचर है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं, बहुत सारे आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए तुमको क्या होता है, जब तुम डिहाइड्रेशन होता है तो सब लोग क्या कहते हैं तुमको, कि वाटर की कमी हो गई है, ठीक है। ये सब भी होता है ना, तो वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे हो गए क्या, हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, ठीक। होप आपने क्या बनाया होगा मेरे साथ, ये बनाया होगा, वीडियो नहीं बनाया होगा आपने, मेरे साथ ये पूरी टेबल बनाई होगी, ठीक। और अगर नहीं बनाई है तो अब बना लो, ठीक। और बना लिया तो अच्छी बात। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से क्या केमिकल चेंजेस हैं, हमें वो बताना है। तो चलो पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट मेनली सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस पे, फोटोसिंथेसिस पे, जिसमें वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, फूड बनाते हैं वो अपना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस पे वो डिपेंड करती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम लोगों ने याद करा ही होगा, ठीक है, कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, उसमें एक पिगमेंट होता है, तो वो बनाते हैं फूड, ठीक है। चलो तो ये जो प्रोसेस होती है, हाँ ये केमिकल चेंज होती है, ठीक है, ये केमिकल चेंज इसमें आती है, क्योंकि क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बन रहा है, ठीक है, फूड बन रहा है, इसके कारण ही प्लांट ग्रो हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगी तुम्हारी केमिकल चेंजेस में। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, कि एक एडिशनल लेयर आयरन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर क्या बन जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, और वो किस चीज़ की बनती है, उसके खुद के ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, यहाँ पे आयरन था, वो आयरन ऑक्साइड में बदल गया, तो क्या ये केमिकल चेंजेस हुआ, हाँ ये हो गया क्या तुम्हारा केमिकल चेंज, ये भी तुम्हारा केमिकल चेंज में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड्स, तो मिक्स कर रहे हैं हम तो, ठीक है, इसमें कोई केमिकल चेंजेस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस ये नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है, चलो यहाँ पे हम एक फूड बनाते हैं, कि फूड को हम क्या कर रहे हैं, हम कुक कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर उसके अंदर तुम मैगी ही बना रहे हो, अगर
मैगी ही बना रहे हैं तो क्या होगा, वाटर जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा वो एवापोरेट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर जो H2O था वो वेपर बना के बाहर हो गया। तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस आए होंगे, कुछ चेंजेस तो आए होंगे ना। तो हाँ, ये केमिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है। समझ गए बात। और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब तुम पकाते हो किसी को सॉफ्ट होता है। जैसे कि हाँ, एक और एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल कि क्या होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जब तुम उसको क्या करते हो, तुम ज़्यादा उसको क्या कर दोगे, तुम ज़्यादा हीट दे दोगे तो वो जो प्रोटीन है वो टूट भी जाता है। समझे बात, जो प्रोटीन है वो टूट भी जाता है। समझे। तो इस टाइप की चेंजेस भी होती हैं फूड के में। अब उसके बाद आता है तुम्हारा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है भाई, डाइजेशन ऑफ फूड हम जब तो खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। जब वो बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो वो खाने को तोड़ती हैं। जो खाने को तोड़ेंगी तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल है वो भी टूटेगा। तो केमिकल चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हम तुमसे बात करें, तुमने कोई फूड खाया, ठीक है, तुमने फूड कोई खाया, अब उसके बाद क्या होगा कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। सिंपल सी बात है, वो बहुत सारी चीज़ों से बना होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब कि बहुत बड़ा फॉर्म, बिगर फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें मान लो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम सीधे के सीधे प्रोटीन तो हम क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते सीधे के सीधे। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम डाइजेशन ही बोलते हैं, जो कि क्या होती है, डाइजेशन ही होती है तुम्हारी। अब उससे क्या होता है कि ये जो बिगर मॉलिक्यूल हैं वो किस में टूटते हैं, सिंपलर में। सिंपलर मॉलिक्यूल में ये टूटते हैं, सिंपलर कंपाउंड में ये टूटते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, केमिकल चेंजेस होगा। मान लो तुमने खाया, ठीक है, और जो तुमने खाया वो कार्बन की एक लंबी सी चेन थी। जब उसको तुम्हें तोड़ना होगा, जब तुम उसको ब्रेक करोगे तो चेंजेस आए ना फॉर्मूले में भी, समझे ना। तो वैसा हो जाता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या केमिकल चेंज होगा, अगर तुम क्या करोगे, वाटर को तुमने क्या किया, तुमने उसको बना दिया आइस। तो ये बताओ, ये जो आइस है मेल्ट होने के बाद वाटर ही देगी ना। ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाटर से बना था, इधर आके पता चला ये विनेगर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस नहीं है, ये तुम्हारा केमिकल चेंज नहीं है। उसके बाद बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होगा कि देखो, ये तुम्हारी कैंडल है एक, ये तुम्हारी कैंडल है ऐसा। अब क्या होगा, जब जलता है कोई चीज़ तो हमें पता है वो CO2 देता है, CO2 गैस बाहर करता है। और वो किसकी प्रेजेंस में जलता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो जब ये दोनों ही गैसेस आ गई, तो जब ये जल रहा है तो क्या होगा, यहाँ से मेल्ट भी होगी तुम्हारी कैंडल, कैंडल भी मेल्ट होगी। तो उसकी केमिकल चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, उसमें केमिकल कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। क्योंकि दो चीज़ प्रेजेंट हैं, एक तो तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जल रहा है ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल ही रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा ये केमिकल चेंजेस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक। तो हमारे कौन कौन सा आंसर हो गए, पहला तो तुम्हारा ग्रोथ ए, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ जी रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंजेस है। उसके बाद क्या तुम्हारा कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंजेस है। उसके बाद तुम्हारा क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो ABDG जो थे वो तुम्हारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, ठीक। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।